हम आपका फिर से अपने सबत स्कूल अध्ययन में स्वागत करते हैं। आज हमारा 13वां अध्याय है। अब हम इस आगे जब चर्चा करते हैं तो हम खत्म करने की ओर है और हमने देखा कि किस तरीके से हमने शुरुआत से प्रस्तावना से लेके आज हम अंत के बारे में देखने वाले हैं। आज बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। जय मसीह की। मैं एलिज़ाबेथ भारती। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सिमरन मसीह सिद्धू है। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मैं डॉक्टर रेबेका सिंह हूँ। मेरे प्रियो, अभी जब हम चर्चा में जाते हैं उसके पहले हम शुरुआती प्रार्थना में जाएंगे जो हम मिसेस भारती के द्वारा जाएंगे। आइए दुआ करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमारा मार्गदर्शन किया प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाया प्रभु अपने वचनों को। प्रभु हम कमज़ोर हैं, हमें बहुत सी कमज़ोरियां पाई जाती हैं पिता, पर आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आपकी मदद के द्वारा प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आपके वचनों के द्वारा, प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते कि हम सबके साथ होइए। प्रभु जी हमारे दर्शकों के भी साथ होइए, ताकि जो आपके वचन हम सीखते हैं दृढ़ता के साथ उस पर चलने वाले हो सकें, उनमें बने रहें, हम हमेशा आप में बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है। हमारी इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम पाठ 13 पे मनन करने वाले हैं। आज ये अंतिम पाठ है इस चौथे त्रिमास का और हमने 1 से लेकर 12 तक यूहन्ना के सुसमाचार में से अलग अलग शीर्षकों के बारे में मनन किया है। आज का जो शीर्षक है वो पाया जाता है उपसंहार, यीशु और उसके वचन को जानना। आज का जो याद वचन हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 39 आयत में, जो यहाँ पे वचन इस प्रकार से बात करता है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यही वे है जो मेरी गवाही देता है। प्रियो, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ये पूरा पाठ हमने सबत स्कूल में हमने जाना है, देखा है, मनन किया है कि किस तरीके से सुसमाचार की बातें यहाँ पे बताई गई है। जब यहाँ पे बात करते हैं तो बहुत अच्छा लेख निकल कर आता है कि यीशु और उसके वचन को जानना। हमने बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे चिन्ह, पुनरुत्थान, जीवन, जीवन की रोटी, अनंत जीवन, इन सारे विषयों के बारे में देखा है। आज हम यहाँ से बात करते हैं विश्वास की कि किस तरीके से ये जो चौथा सुसमाचार है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या करता है, बताता है। और यहाँ यीशु और परमेश्वर के वचन को हम किस तरीके से जानते हैं, ये लेख हमारे बीच में आया है। और हमने देखा कि चेले जो प्रभु के थे वो 3 साल से अधिक का समय हो गया था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, लेकिन फिर भी उसके क्रूस पे चढ़ाने वाली बातों को वो समझ नहीं पा रहे थे या विश्वास नहीं कर पा रहे थे, या वो पुनरुत्थान की बातों के लिए तैयार नहीं थे। इस बारे में बार बार यीशु उनसे बात कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो रहा था, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। तो आखिरी में यूहन्ना हमें इसी बातों के बारे में बताता है कि हमें किस बिंदुओं पे गौर करना है, देखना है। क्योंकि यहाँ पे पतरस की बात अगर हम करते हैं, बैठक में बहुत जब बात हो रही थी तो वो सोचता समझता था कि फिर से हम उसी बातों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, वो बातों को हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसकी विनम्रता उभर कर आती है और प्रभु के ऊपर उभर कर आती है कि किस तरीके से उसने प्रभु को 3 बार इनकार किया था। आगे की बातों को हम मिसेस भारती के द्वारा जानेंगे कि पाठ में हमें और क्या बताया जा रहा है। धन्यवाद देती हूँ अनुपमा, आपने हमें बहुत अच्छे से बताया। और जैसे कि हम अब अंतिम पड़ाव में हैं अपने इस सब स्कूल के पाठ में, हम 13 पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। और मेरा जो शीर्षक है सोमवार का वो है हमें सिर्फ यीशु पर ही अपनी नज़र टिकानी है, उस पर ही ध्यान देना है। अजीज़ो, ये जो है हमारे अंतिम जो हम पड़ाव में है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी नज़रें हमें प्रभु यीशु पर ही रखनी है, दृढ़ता से उसके विश्वास में बने रहना। उसके लिए जो है हम एक पद मैं पढ़ना चाहती हूँ जो कि
यूहन्ना की किताब 21 और उसकी 21 और 22 पद इस तरह लिखा है, उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा। यहाँ पे जो है यूहन्ना के लिए, जिसने ये पुस्तक लिखी है, उसके लिए जो है पतरस पूछ रहे हैं कि इसका क्या हाल होगा, क्योंकि यीशु मसीह पतरस और अन्य चेलों के लिए कुछ बता रहे थे कि तुमको किस तरह कार्य करना है, मुझको फॉलो करना है, ये सब बता रहे थे। तो इसमें जो है वो यूहन्ना के लिए पूछता है। उसे देखकर यीशु ने उससे कहा, जब वो पूछ रहा है कि इसका क्या हाल होगा, तो यीशु कहते हैं, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। ऐसे यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के लिए है कि तुझे इससे क्या, कि वो अगर मैं चाहूँ, यीशु मसीह अपनी मर्जी के लिए कह रहे हैं। और यहाँ इस बात को यूहन्ना जब देता है तो इस बात को क्लियर करता है कि जो है हमें जो है अपने काम से काम रखना। वो कह रहे हैं तुझे इससे क्या, अगर मैं चाहूँ, अगर मेरी मर्जी हो तो हो सकता है कि ये चेला जीवित रहे मेरे आने तक, जो दूसरी आमद में। परंतु हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है बुजुर्ग हुआ प्रभु का कार्य करते हुए, और उसने अंतिम किताब भी लिखी, और उसने जो है प्रकाशित वाक्य लिखा, और उसके बाद बुजुर्गी में लिखी उसने, और फिर उसने मृत्यु भी पाई। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु का जो कहना था, यूहन्ना इस बात को क्लियर करता है कि तुम्हें इससे क्या, तुम उनकी मर्जी हो तो वो ऐसा हो सकता है, प्रभु की अगर मर्जी है तो सब कुछ हो सकता है। परंतु हमें जो है ये बात सिखाई जाती है इस अध्याय के, इस चैप्टर के जरिए, कि हमें अपने काम से काम रखना है। पीटर को वो समझा रहे हैं कि तू अपना कार्य कर, जो तुझे कार्य सौंपा गया है, तू फॉलो कर मेरे, जो मैंने तुझे सिखाया है। अजीजों, यही बात हम जब विश्वासी हैं, ये हमें इस पे चलना है। हम दृढ़ता से प्रभु यीशु में बने रहें और उसके बातों को खुद हम यीशु की लोगों को बताएं, और हम ये बात जरूर लोगों को बताएं, अपने दर्शकों को जो हमसे कांटेक्ट में आते हैं, कि जो वही यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही हमें अनंत जीवन देने वाला है, और वही हमें बचाने वाला है। धन्यवाद देंगे मिसेस भारती का कि प्यारे वचनों के द्वारा कि उन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुझे क्या करना है, मेरी बातों पे ध्यान लगाना है, तुझे उससे क्या। आज हम भी संसारिकता में रहते, दुनियादारी की बातों में तो बातें में ध्यान लगाते हैं, लेकिन वचनों में नहीं लगाते हैं। इसी चर्चा को हम जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ये आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने सैबथ स्कूल पैनल अध्ययन में। हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं और चर्चाओं पे चर्चाएं करते जा रहे हैं कि पुनरुत्थान, जीवन, उपसंहार, इन सारी बातों में क्या राज छुपा हुआ है। आगे के अध्ययन में हम दीपिका जी के साथ जाएंगे कि हमें पाठ क्या बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती निरुपमा जी। आज का अध्ययन विषय हमें जो बताता है मंगलवार के बारे में, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश और अंधकार। आज हम देखेंगे प्रिय दर्शकों कि कैसे परमेश्वर ने प्रकाश और अंधकार के विषय में हमें बताया है इस पवित्र शास्त्र के माध्यम से। हम देखते हैं यूहन्ना 1:4-10 में, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। हम देखते हैं यीशु मसीह सारे जगत के अंधकार को मिटाने के लिए इस धरती पर आ गए। हम देखते हैं यूहन्ना 3:19 और 20 में, यूहन्ना 5:35 में, यूहन्ना 8:12 में, यूहन्ना 5:9 में, यूहन्ना 11:9 और 10 में, यूहन्ना 12:35 में। इन अध्यायों में हम पाते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास मौजूद है जो सत्य को आंकने में लगा हुआ है। हम देखते हैं संसार अंधकार में और प्रकाश से दूर रहता है और अपने आप में सच्चे परमेश्वर और सृजनहार और मुक्तिदाता के पास पहुंचने का रास्ता खोज नहीं पाता। मानवता स्वयं कभी भी परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। अय्यूब 11:8 में हम इस बात को स्पष्ट पाते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की गुण बातें प्रकट करता है, जो बातें ना देखी गई, ना सुनी गई, ना मनुष्य के हृदय पर चढ़ी, परमेश्वर ने खुद अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में यीशु को स्वर्गीय संदेशवाहक के रूप में हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। हम देखते हैं जिसने ये बताया कि यीशु परमेश्वर वास्तव में कौन है और यीशु मसीह के द्वारा ही हम जीवित परमेश्वर को जान सकते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना 8:42 और 44 में, इस अध्ययन में यीशु झूठी नींव का किस तरह वर्णन करते हैं,
जो धार्मिक नेताओं ने अपने विश्वास पर आधारित कर रखी थी। जो लोग सच्चाई पर कायम नहीं रहते वह अपने संसाधनों से बोलते हैं। हम देखते हैं वे किसी पाठ के अर्थ को केवल मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। जी। उनके विपरीत हमें यीशु के वचनों के द्वारा जो इस दुनिया को रोशनी देता है, यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि शैतान अपने संसाधनों से बोलता है और संसार उसके संसाधनों पर ध्यान लगाकर परमेश्वर की जो इच्छा है उससे क्या है, दूर रहता है। बिल्कुल। बल्कि शैतान की इच्छा पर हम देखते हैं कि संसार ज्यादातर चलता है। हम देखते हैं यूहन्ना 8:44 में, जिसमें वचन बताता है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, जो उसकी इच्छा को पूरी करते हो। यानी कि हम अगर अपने जीवन में देखें तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने से ज्यादा सांसारिक बातों पर मन लगाकर रखते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हमें सावधान रहना है और अपने परमेश्वर के प्रति पहला विश्वास योग्यता और दूसरा आज्ञाकारिता में बढ़ना है, ताकि हम ज्योति की संतान कहलाएं। हम देखते हैं यीशु मसीह का इस धरती पर आने का यही मकसद था कि वह इस अंधकार में संसार में अपनी दिव्य ज्योति को प्रकाशमान करे और अपने बच्चों को बचाए, यानी हम सबको और इस संसार को बचाए। आमीन। धन्यवाद दीपिका जी इतने अच्छे वचनों के लिए। आगे हम जाएंगे सिमरन जी के साथ कि आगे का पाठ हमें क्या दृष्टिकोण डालता है। जी बिल्कुल सिस्टर निरुपमा जी, धन्यवाद देते हैं, आपने सुंदर अवसर हमें दिया। और यहाँ पे बताते हैं आज के 13वें सैबत हिंदी सैबत स्कूल में बुधवार के अध्ययन में बताया है कि बाइबल का अध्ययन करना ऊपर से नीचे तक। जी। बाइबल का अध्ययन करना ऊपर से नीचे तक। यहाँ बाइबल के अध्ययन को जो है एक विश्वास के तौर पे जो है वो दर्शाया गया है। जी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो ऊपर का शब्द है इसका इस्तेमाल जो किया गया है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया है। जी। और जो नीचे का शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो उन विश्वासियों के लिए किया गया है जिन्होंने उन आश्चर्य कर्म को देख के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। तो ये सच है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 46 और 54 आयत में लिखा है कि यहाँ पे एक राजा का एक कर्मचारी था जी, जिसका बेटा जो है बीमार था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि आप मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए जो कि कफरनहूम में बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको देखते हैं और कहते हैं कि जा तेरे पुत्र जो है वो चंगा हो गया है। तो वो फिर कहता है कि नहीं, आप चल के मेरे साथ मेरे पुत्र को देखे और उसको चंगा करे। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तेरे पुत्र को चंगा कर दिया है। तो वो जब वापस अपने घर की ओर लौटता है तो वहाँ पे देखता है कि उसके जो घर वाले हैं वहाँ पे उसको मिलते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ये कल ही जो है चंगाई पा चुका था। वो कब पा चुका था? जब प्रभु यीशु मसीह की उसकी बातचीत हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी, उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पुत्र चंगा हो गया है तो वो चंगा हो जाता है। तो ये यहाँ पे एक विश्वास जो है अटूट दिखाया जाता है जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम जो है वो करते हैं। विश्वास हमारा ऐसा एक अटूट होना चाहिए जो कि हमारे जीवन को, हमारी चंगाई को, हमारी बीमारी को हमारे शरीर से बिल्कुल खत्म कर दे। और हम उस विश्वास के उसमें एक शक भी जो है वो बीज जो है नहीं बो सकते। जहाँ पे हम शक कर जाते हैं, डगमगा जाते हैं, वहाँ पे हमारा विश्वास जो है वो कमजोर हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे विश्वास को मजबूत किया है। यहाँ पे बताते हैं कि यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाए उससे वह लोग देखकर कहने लगे ये भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। उस विश्वास को देख के प्रभु यीशु मसीह के लोग ऊपर जो है लोगों ने विश्वास किया कि यही जो है हमारा भविष्यवक्ता है। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्यारे वचनों के लिए। प्रियो, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया और कफरनहूम में सिर्फ उन्होंने उस व्यक्ति को जिनका पुत्र इस संसार में नहीं था, मर चुका था, कहा और वो क्या हो जाता है उसी वक्त यहाँ उन्होंने कहा, लेकिन वो अपनी जगह पे चंगा हो जाता है। इससे अद्भुत बात और क्या हो सकती है कि
परमेश्वर का वचन ही, उसका सिर्फ निकले शब्द कितने पावरफुल है, उसमें कितनी जान पाई जाती है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस उपसंहार की हम बात कर रहे हैं कि यीशु और उसके वचन को जानना, क्योंकि जब तक वचन नहीं पढ़ेंगे, वचनों को नहीं समझेंगे, वचनों को नहीं जानेंगे, तो हमें इन बातों की गहराइयों का जो मूल अर्थ है वो हमें पता नहीं चलेगा मेरे प्रियो। तो आप अपनी बाइबलों को खोल के घर पे पढ़िए, वचनों को जानिए। ऐसा ना हो कि ये अवसर हम सभी से क्या हो जाए, ले लिया जाए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात आप सभी ने हमसे साझा कर, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और अंतिम पाठ में आएंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। प्रिय दर्शकों, हम आपका फिर से स्वागत करते हैं इस अध्ययन में, और हम चर्चाएं कर रहे हैं और देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरीके से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातों पे प्रकाशन मिल रहा है। हम गुरुवार के पाठ में जाएंगे और गुरुवार के पाठ के लिए हमारे साथ हमारे बीच में डॉक्टर रेबेका हैं, जो हमें आगे के अध्ययन में मदद करेगी। आपका धन्यवाद निरुपमा जी। गुरुवार के पाठ में अगर हम देखें तो इसका जो शीर्षक है वो है मसीह में बने रहना। तो यहाँ पे लिखा हुआ मसीह में बने रहना। यूहन्ना 12:32 में बता रहा है कि यदि मैं पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा जी। यदि मैं पृथ्वी से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ाने का मतलब यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, कि जब मेरी मौत होगी और जब मैं मसीहत के लिए मरूंगा, मैं पापियों के लिए मरूंगा, तो लोगों को मैं अपनी ओर खींचूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि निकोडिमस है, सामरी औरत है जो कुएं पे थी जी, 5000 को लोगों को खिलाया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े हुए जी, और लाजरस को जिंदा किया, उस बच्चे को जिंदा की, चंगाई दी। यहाँ पे देखना, रिलीजियस लीडर जो धार्मिक नेता थे जी, वो उनसे किस तरीके से दूर रहते थे और नफरत करते थे। बिल्कुल। इन सब के बावजूद ये जो लोग थे जिनको चंगाई मिली, जो अंधे थे, जो लंगड़े थे, जो दुष्ट आत्माएं जो थी जी, काना में जो मौजा किया जी, के चमत्कार किए यीशु मसीह ने, ये सब लोगों के सामने किए। बिल्कुल। और लोगों के सामने करने का मतलब है उन लोगों ने जब मसीह को ग्रहण किया, बिल्कुल, विश्वास में ग्रहण किया जी। जहाँ पे हम देखते हैं निकोडिमस रात में आया जी, लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु होती है तो निकोडिमस और मथाया थे, वो था जोसेफ अरमितिया का, इन दोनों ने यीशु मसीह की बॉडी को लिया और कब्र में ले गए जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो यूसुफ जो था, ये शिष्य था, दिखाने के लिए नहीं था जी, वो अपने मन में यीशु मसीह को गुरु मानता था। बिल्कुल। और वो बड़े, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती तो वो लेकर आता कि मुझे परमिशन दो, मैं इसको ले जाऊं और अपनी कब्र में, जो कि सबसे महंगी कब्र थी जो उस जमाने में उसने बनवाई थी अपने लिए, यीशु मसीह को उस कब्र में रखा। कितना मान एक उस चेले ने दिया जी। लोगों को ये जानते हैं कि 12 चेले ही थे। बिल्कुल। लेकिन ये चेला जो था, ये गुपचुप तरीके से मसीह को मानता था जी। उसने अपने आप को मसीह के मरने के बाद प्रकट किया और वहां पे जो है मसीह को अपनी कब्र में रखा जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मसीह के साथ जुड़े रहना। बिल्कुल। अगर हम मसीह में जुड़े रहेंगे तो ये कहता है कि मसीह जो है जगत की ज्योति है। आमीन। मसीह जो है इस जगत की रोटी है। बिल्कुल। ओके। उसका शरीर जो है, बॉडी जो है, वो उस रोटी को जाहिर करती है, आत्मिक रोटी को जाहिर करती है। और वो जो भेड़ है, जहाँ से भेड़ें जाती हैं, मसीह वो दरवाजा है। बिल्कुल। मसीह एक चरवाहा है जी, जहाँ पे कि वो जाता है। बिल्कुल। ये चीजें हमें परमेश्वर के पास ले जाती है। धन्यवाद डॉक्टर रेबेका, इतनी अच्छी बातों को समझाने के लिए। प्रियो, हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से पूरे त्रिमास में, जो हमारा चौथा त्रिमास है, हमने बहुत सारे शीर्षकों के बारे में जाना है
यूहन्ना की पुस्तक में से हम इसको पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से चमत्कार, गवाह, संकेत, बहुत सारी अद्भुत अद्भुत चीजें हमारे सामने प्रकट हुई है। डॉक्टर रिबिका, मैं आपसे एक बात को जानना चाहूंगी कि यहाँ पे हमने यूहन्ना की गवाहियों में, यूहन्ना के सुसमाचारों में बहुत संकेतों को, बहुत सारे चमत्कारों को देखा, तो यहाँ पे ऐसे कौन से चमत्कार हैं और कौन से सबसे अच्छे चमत्कार या गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करती है? अभी हमने अपनी जो यूहन्ना की पुस्तक है उसका हमने अध्ययन किया है, और इस अध्ययन में अगर देखा जाए सबसे बड़ा चमत्कार अगर देखा जाए तो आपको पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में दिखाया जाएगा कि वो चमत्कार मसीह का पुनरुत्थान। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है वो एक पहली फसल है जो वो परमेश्वर को दे रहा है जिंदा होके। हफ्ते के पहले दिन वो जिंदा होता है। और मैं सोचती हूँ कोई भी, जितने भी देवी देवता हैं या जो भी हैं, कोई ये नहीं कह सकता मैंने अपनी जान अपने लोगों के लिए दी जी। एक यीशु मसीह है जिन्होंने अपनी जान हमारे लोगों के लिए दी, हम पापियों के लिए दी, और उसने जो है मृत्यु पे विजय पाई। आमीन। क्या कोई कह सकता कि मैंने मृत्यु पे विजय पाई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। कह सकता। लेकिन हमारा जो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो उसका पुत्र है यीशु मसीह, उसने मृत्यु पे विजय पाके किसको हराया? शैतान को। शैतान शुरू से कोशिश में था कि वो मसीह को हराए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे वो ये भूल गया कि यीशु मसीह जिंदा होगा। बिल्कुल। अगर उसके दिमाग में ये होता तो शायद वो उसे क्रूस पे नहीं चढ़ाता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो है वो जिंदा हुआ। उसने जब देखा कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, वो कहता मौत तेरा कांटा कहाँ है? वेयर इज योर स्टिंग? ये कहता है कि मौत ने और जिंदा होने पे मसीह ने शैतान को हराया, और यहाँ पे शैतान ने अपना जो माफी का रास्ता था वो बंद कर दिया जी। उसके पास अब समय नहीं है कि वो माफी मांगे, क्योंकि वहां पे उसकी हार हो जाती है। आखिरी बार जो हार होती है वो हमेशा के लिए हो जाती है। बिल्कुल। परमेश्वर के सामने हमारी जो है जीत है, क्योंकि परमेश्वर में हमारा विश्वास कायम है। धन्यवाद आपके इतने अच्छे जवाब के लिए कि आपने पुनरुत्थान के बारे में हमें बताया। और प्रियो, हमने देखा इस पूरे त्रैमास के अंदर कि किस तरीके से सबसे अच्छी बात यहाँ पर है पुनरुत्थान की, कि आज हम मर भी जाए तो भी हम प्रभु यीशु मसीह में क्या होने वाले हैं? जीवित होने वाले हैं। इस बात को गांठ बांध के अपने हृदय में थाम के रखिए, इसको कभी भूलिएगा मत प्रियो, क्योंकि अगर हम अपने परमेश्वर को भूल गए तो इस संसार में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम खुदावंद का धन्यवाद देते हैं पूरे त्रैमास को कंप्लीट करने के लिए कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातों को समझाया, सिखाया। मैं आपसे बस यही निवेदन करती हूँ कि इन बातों को अपने दिल और दिमाग में और खासकर कर्मों में थाम के रखिएगा। आइए इसके समापन के लिए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो आपने हमारे ऊपर प्रकट किया है, आप हम सभी को आशीष दीजिएगा ताकि इस बात को हम थाम के रखें। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, कृपया सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आप सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आमीन।